गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए कल हमने लेक्चर नंबर 18 में हमने क्या क्या सीखा था। देखिए हमने कल आपका लेक्चर नंबर 18 से आपका परम्यूटेशन ग्रुप का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले परम्यूटेशन ग्रुप को जाना, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया कि टोटल परम्यूटेशन की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, परम्यूटेशन क्या होता है, सेम सेट से सेम सेट पर क्या होता है, बाइजेक्शन होता है, वो भी फाइनाइट सेट पर। क्लियर है, यदि ऐसा फल होगा ठीक है तो हम उसको क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन। ठीक, फिर हमने जाना कि परम्यूटेशन के ग्रुप आपका क्या होता है। जैसे देखिए हमने एशियन को क्या बोला था, हमने एशियन को बोला था, क्या बोला था, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। और हमने एग्जांपल हमने डिस्कस किया था आपका क्या था, S3। S3 आपका क्या था, देखिए S3 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो टोटल परम्यूटेशन की पॉसिबिलिटी क्या बना, मतलब टोटल उस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, टोटल 6 जो क्या रख रहे थे, बाइजेक्शन मैप रख रहे थे। क्लियर हो गया। हमने आपको ट्रिक बताया था कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो परम्यूटेशन बनेगा, मतलब जो बाइजेक्शन मैप रखेगा ठीक है उसको हम सेट में डालते जाएंगे। इतना क्लियर है, आई होप इतना आपको क्लियर है। तो हमने S3 में लिया था, उसमें टोटल 6 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट, टोटल 6। और हमने देखा था कि जो टोटल 6 एलिमेंट था, एक आइडेंटिटी था, एक 1 2 था, एक 1 3 था, एक 2 3 था, एक 1 2 3 और एक 1 3 2। इतना क्लियर है। तो आपने देखा था ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, ऑर्डर ऑफ 1 2, ऑर्डर ऑफ 1 2 क्या होगा, 2 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 2 क्या होगा, 2 होगा। और ऑर्डर ऑफ 1 3 क्या होगा, 2 होगा। देखिए किसी साइकिल का ऑर्डर क्या होगा, किसी साइकिल का लेंथ क्या होगा। लेंथ वहाँ पे 2 था, हमने को एक रिजल्ट लिखवाया था, यदि इफ अल्फा इज साइकिल ऑफ लेंथ n, यदि इफ अल्फा इज साइकिल ऑफ लेंथ n, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा, n होगा। यदि अल्फा क्या है, साइकिल है और उसकी लेंथ क्या है, n है, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा, n होगा। क्या होगा, n होगा। बहुत बढ़िया, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। तो आपने जाना था कि ऑर्डर ऑफ 1 2 3 क्या होगा, क्योंकि ये 3 लेंथ की साइकिल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 1 3 2 का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 3 है। इतना आपको क्लियर हो गया था, आई होप आपको क्लियर हो गया था। और S3 में हमने जाना था, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 में हमने जाना था कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 2 ऑर्डर के, और 2 एलिमेंट्स हैं 3 ऑर्डर के, और एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि क्या है, ऑर्डर 1 का है। क्लियर है, इतना हमने जाना था। फिर उसके बाद हमने जाना था, और ये हमारे क्या है, नॉन अवेलेंट। क्या है, नॉन अवेलेंट। क्लियर, ठीक है। n 3 या 3 से जब आपको बड़ा होगा, n 3 या 3 से जब बड़ा होगा, क्लियर, तब आपका SN क्या होगा, SN क्या होगा, नॉन अवेलेंट। क्लियर है, n की वैल्यू 1 और 2 पर अवेलेंट हो जाता है। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमने जाना था SN आपका क्या होगा, नॉन अवेलेंट होगा। कब, जब n की वैल्यू क्या हो, 3 या 3 से बड़ी हो। इतना आपको क्लियर है। फिर हमने वहाँ पे देखा था कि हम किसी साइकिल का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते थे। हमने S3 एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझा था, उसका ऑर्डर, एलिमेंट्स का ऑर्डर अपने तो पहले निकाल लिया। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया था। फिर देखिए और क्या डिस्कस किया था मैंने, क्या डिस्कस किया था, आई थिंक इतना ही क्लियर करो। आई थिंक हमने इतना ही डिस्कस किया था। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 19 होने वाला, आज आपका लेक्चर नंबर 19 होने वाला। तो देखिए आज हम क्या क्या जानेंगे। क्लियर, देखिए आज हम जानेंगे सबसे पहले डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, डिसजॉइंट साइकिल। चलिए हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं आपका डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है। देखिए हमने इसका डिफिनेशन नहीं लिखा है, देखिए हमने इसका डिफिनेशन नहीं लिखा है। देखिए ये बहुत आसान टॉपिक है, इससे हमने इसका डिफिनेशन हमने नहीं लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि डिसजॉइंट साइकिल आपका क्या होता है एंड हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसका अप्रोच करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है, हम ऐसे जानेंगे, एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा ये बताओ, अभी तक आपको जितना भी पढ़ाएगा क्लियर है, आई होप आपको सबको क्लियर होगा। जल्दी से एक बार बोलो, जल्दी से
जल्दी से, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, चलिए हम एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर हम समझते हैं। देखिए डिसजॉइंट साइकिल, नाम क्या है? साइकिल, मतलब जो परम्यूटेशन होगा वो क्या होगा? साइकिल परम्यूटेशन होगा। क्या होगा? साइकिल परम्यूटेशन। और साइकिल परम्यूटेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पे दो साइकिल परम्यूटेशन होगा। कितने? दो साइकिल परम्यूटेशन होगा, क्लियर है? तब हम देखेंगे कि हम उसको कब डिसजॉइंट साइकिल हम बोल रहे हैं। देखिए डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है क्या? अलग अलग। क्या? डिसजॉइंट, इसका नाम है क्या? डिसजॉइंट, मतलब जॉइंट है नहीं है, थोड़ा क्या है? अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? डिसजॉइंट साइकिल। मतलब वो साइकिल हुआ, हम उसको डिसजॉइंट साइकिल कब बोलेंगे? कुछ कंडीशन होगा, उसको जो फॉलो करेगा तभी तुम बोलो क्या है? डिसजॉइंट साइकिल। तो चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज करिए आपका अल्फा है, क्या है? अल्फा क्या है? 1 2 3 4 है, क्लियर है? आपका कोई अल्फा क्या है? परम्यूटेशन, और वो भी क्या है? साइकिल परम्यूटेशन, क्लियर? दूसरा क्या है आपका? बीटा है, क्या है? बीटा है, क्या है? बीटा है। और हम मान लेते हैं क्या है? 5 6 7 8, ये आपका क्या है? बीटा है। तो आप लोग बताइए क्या अल्फा इंटरसेक्शन बीटा, अल्फा इंटरसेक्शन बीटा, अल्फा इंटरसेक्शन बीटा आपका क्या आएगा? क्या अल्फा और बीटा में कुछ कॉमन मिल रहा है? अल्फा और बीटा में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है? आई थिंक आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, क्लियर? देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अल्फा इंटरसेक्शन आपका क्या आ गया? क्या आ गया? इम्पिटी आ गया। ए नॉन इम्पिटी नहीं आया, ये क्या आ गया? इम्पिटी आ गया। जब आपका ऐसा केस बने, जब आपका ऐसा केस बने, ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा को क्या है? डिसजॉइंट साइकिल है। अल्फा बीटा आपके क्या है? डिसजॉइंट साइकिल। अल्फा और बीटा को हम डिसजॉइंट साइकिल हम कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब अल्फा और बीटा का इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाए? इम्पिटी आ जाए। अल्फा और इंटरसेक्शन क्या क्या बोला हमने? क्या बोला हमने? अल्फा और बीटा का इंटरसेक्शन क्या आ जाए? इम्पिटी आ जाए। तब हम अल्फा और बीटा को बोले क्या है? डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। देखिए 1 2 3 4 है इसमें, और इसमें देखें क्या कुछ कॉमन है इसमें? मतलब क्या इसका कोई एलिमेंट इसमें रिपीट करा? नहीं ना, रिपीट नहीं करा, अलग अलग है। अल्फा भी अलग है और आपका बीटा भी अलग है। जब आपका ऐसा केस होगा, अल्फा अलग है और बीटा क्या है? अलग है, तब उसका इंटरसेक्शन था आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? इम्पिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? इम्पिटी बोला है, इम्पिटी मिलेगा। इसलिए हमने बोला कि अल्फा इंटरसेक्शन बीटा आपका क्या है? अल्फा इंटरसेक्शन बीटा आपका क्या आ गया? इम्पिटी आ गया। तो इसलिए हम अल्फा और बीटा को बोलेंगे क्या है? डिसजॉइंट साइकिल। मतलब अलग अलग साइकिल, अलग अलग साइकिल, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में उसके सिर्फ और सिर्फ इम्पिटी आना चाहिए, क्लियर इतना? तो इसलिए अल्फा और बीटा को हम क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा को बोलेंगे हम डिसजॉइंट साइकिल। कंडीशन क्या है? अल्फा और बीटा का इंटरसेक्शन आपका जो आएगा वो क्या आना चाहिए? इम्पिटी आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे अल्फा और बीटा आपका क्या है? डिसजॉइंट साइकिल। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट आपका, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं क्या है? परम्यूटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। परम्यूटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। हम परम्यूटेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आइए हम समझते हैं। क्या बोला गया? परम्यूटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट हम उसको लिख सकते हैं, क्लियर है? चलिए हम एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई परम्यूटेशन आपका दिया गया, क्या दिया गया? या भी कर दो, क्या दिया गया? 1 3 1 3 2 1 3 2 5 4 5 4 8 6 8 6, और नीचे इसके इमेजेस क्या लिखे गए हैं? 2 है, 1 है, 3 है, 8 है, और आपका क्या है? 6 है, और आपका क्या है? 5 है, और आपका क्या है? 4 है, क्लियर है? आपका कोई परम्यूटेशन आपका दिया गया है। परम्यूटेशन क्या है? F इक्वल टू 1 3 2 5 4 8 6, और उसके इमेजेस आपके क्या लिखे गए हैं? 2 1 3 8 6 5 4, इतना आपका दिया गया है। अब देखिए हमने अभी क्या बोला? परम्यूटेशन एज
प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, परमुटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। मतलब हम किसी परमुटेशन को, हम किसी प्रोडक्ट, क्या बोला हमने, हम किसी परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1 किस में मैप कर रहा है, 1 किस में मैप कर रहा है, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 किससे जा रहा है, 3 पे, 3 किससे जा रहा है, 1 पे जा रहा है ना, 3 1 पे जा रहा है, आपका साइकिल क्लोज हो गया। अब देखिए 5 किससे जा रहा है, 8 पे, 5 किससे जा रहा है, 8 पे, और आपका 8 किससे जा रहा है, 5 पे, तो 5 जाएगा 8 पे और 8 जाएगा 5 पे। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 जा रहा है 6 पे और 6 जा रहा है 4 पे, मतलब साइकिल क्या हो गया, क्लोज हो गया। 6 जा रहा है 4 पे, 6 जा रहा है 4 पे और का 4 जा रहा है 6 पे। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम क्या बोला, हमने क्या बोला, परमुटेशन एज, ये आपका क्या है, परमुटेशन है, ये आपका क्या है, परमुटेशन है एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। मतलब हम इस एफ को हम डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए डिसजॉइंट साइकिल ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, 1 2 3 5 8 6 4, आपका क्या है, सपोज करें आपका ये अल्फा है, ये बीटा है और क्या है, गामा है। अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो देखिए क्या, अल्फा इंटरसेक्शन बीटा इंटरसेक्शन गामा, आपका इम्पटी आ रहा है, हाँ सर इम्पटी आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 5 8 के बीच में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं, 5 8 और 6 4 के बीच में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, 1 2 3 6 4 के बीच कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है। कॉमन, देखिए कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो वो परमुटेशन क्या है, परमुटेशन क्या है, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में आपका लिखा गया। ये आपका परमुटेशन, ये आपका डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में आपका लिखा गया। इतना आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब देखिए रिजल्ट है कुछ, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया, एवरी परमुटेशन, हर एक परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट, हर एक परमुटेशन फाइनाइट सेट पर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। हम हर एक परमुटेशन जो क्या है, फाइनाइट सेट पर क्या है, डिफाइन है, और हम उस परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बोला गया है, एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। क्या बोला गया, एक बार फिर से देखो, एवरी परमुटेशन, हर एक परमुटेशन, देखिए एफ क्या है, एफ आपका क्या है, परमुटेशन है, एफ आपका क्या है, परमुटेशन है, तो वही लिखा गया है, एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। इतना क्लियर है। देखिए कुछ नहीं है, ये बस यही बोला जा रहा है, आप हर एक परमुटेशन एफ को जो कि क्या है, फाइनाइट सेट है, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो हमने देखिए यहाँ पर आपका एक परमुटेशन आपका एफ आपका दिया गया था, और हमने उस परमुटेशन एफ को हमने डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में हमने डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म हमने उसको लिख दिया, और वो क्या है, प्रोडक्ट में है, क्या है, प्रोडक्ट में है। जैसे ए वाला हो गया आपका, ए वाला हो गया और ए वाला, क्लियर है, ये तीनों क्या है, प्रोडक्ट में, ये तीनों क्या है, प्रोडक्ट में। तो इसलिए वहाँ पे लिखा गया, एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ये क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है, ये तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है, और ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट में है, क्लियर। तो आपको वही लिखा गया, एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। आपका इस एग्जाम्पल से आपका पॉइंट रिजल्ट आपका 1 आपका क्लियर होता है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, जल्दी से बोलो, हाँ सर क्लियर हो गया। अब देखो, आई होप आपको पॉइंट 1 क्लियर हो गया। देखिए पॉइंट 1 आपका कुछ भी नहीं है,
बस ये यही बोल रहा है, आप हर एक परम्यूटेशन को, आप हर एक परम्यूटेशन जो कि क्या है फाइनाइट सेट पर है, क्लियर, आप उसको प्रोडक्ट आप डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिख सकते हो। और आपका देखिए यहाँ पे आपका यह आपका परम्यूटेशन आपका दिया गया था और आपने उसको डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में तो लिखा आपने, लेकिन वो किसमें, प्रोडक्ट में, किसमें, प्रोडक्ट में। तो आपको वही लिखा गया है, एवरी परम्यूटेशन ऑफ फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। क्लियर हो गया? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। रिजल्ट और 1 आपका क्लियर हो गया। अब देखिए रिजल्ट आपका 2 आपका क्या है, एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं। डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट, डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट। देखिए जो आपके डिसजॉइंट साइकिल होते हैं वो क्या होते हैं, कम्यूट करते हैं। वो क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब है अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा। मतलब जो आपका परम्यूटेशन होगा, कौन सा परम्यूटेशन, डिसजॉइंट साइकिल, क्या डिसजॉइंट साइकिल। तो आपका देखिए कुल मिला के ये हमें रिजल्ट हमें ये बोल रहा है कि रिजल्ट 1 कौन है, रिजल्ट नंबर 2 है। रिजल्ट नंबर आपका फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, तो रिजल्ट नंबर आपका 2 है। 2 ये बोल रहा है कि आपका जो आपका डिसजॉइंट साइकिल होता है वो क्या करता है, कम्यूट करता है। डिसजॉइंट साइकिल आपका क्या करता है, कम्यूट करता है। सपोज करिए, देखिए डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट क्या बोला गया है, इफ अल्फा बीटा आर टू डिसजॉइंट साइकिल, इफ अल्फा बीटा आर टू डिसजॉइंट साइकिल देन अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था, अल्फा आपका क्या है 1 2 3 4 और बीटा आपका क्या है 5 6 7 8। क्या है, अल्फा आपका क्या है 1 2 3 4 और बीटा आपका क्या है 5 6 7 8। क्लियर? तो डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट, यदि मतलब हम अल्फा बीटा करें या बीटा अल्फा करें, दोनों की वैल्यू सेम आने वाला है। देखिए हमने कल आपको डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 18 में, हमने बताया था कि वो जरूरी नहीं कम्यूट करे, लेकिन वो कम्यूट करेगा तो करेगा कब, वो कम्यूट यदि करेगा तो कब करेगा, वो कब करेगा जब वो क्या हो डिसजॉइंट साइकिल, तभी आपके परम्यूटेशन जो आपका प्रोडक्ट में आपका लिखा गया है, ठीक है। मतलब क्या बोला गया, जो आपका डिसजॉइंट साइकिल होगा, ठीक है, मतलब जो आपका परम्यूटेशन है वो जो आपका साइकिल परम्यूटेशन है, क्लियर, जो आपका साइकिल परम्यूटेशन है यदि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, क्लियर, और वो क्या है डिसजॉइंट साइकिल है। जैसा कि अभी हमने बोला डिसजॉइंट साइकिल हम उसको कब बोलेंगे, हम अल्फा बीटा को डिसजॉइंट साइकिल हम कब बोलेंगे, जब वो क्या हो उनका इंटरसेक्शन क्या हो इम्पटी आ रहा, इम्पटी आ रहा, तब हम अल्फा बीटा को बोलेंगे क्या है डिसजॉइंट साइकिल। तो वही आपका रिजल्ट दिखा गया डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट। अल्फा आपका डिसजॉइंट साइकिल है और बीटा, क्लियर, इनका इंटरसेक्शन क्या है, इनका इंटरसेक्शन क्या है इम्पटी है, क्या है इम्पटी है। तो वही है कि अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा आर टू डिसजॉइंट साइकिल देन अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा। तो आपने देखिए एग्जांपल आपका सामने है, अल्फा है बीटा है, अल्फा आपका क्या है 1 2 3 4, बीटा आपका क्या है 5 6 7 8। तो चलिए हम अल्फा बीटा निकालते हैं, फिर हम बीटा अल्फा निकालते हैं, तब हम देखते हैं क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं, अल्फा आपका क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 1 पे। ये आपका क्या है अल्फा है, ये आपका क्या है अल्फा है। अब क्या होगा इंटू बीटा, इंटू बीटा, बीटा आपका क्या है 5 6 7 और आपका क्या है 8 है, क्लियर। 5 जा रहा है 6 पे, 6 जा रहा है 7 पे, 7 जा रहा है 8 पे, 8 जा रहा है किससे 5 पे, क्लियर है। अब देखिए तो आप लिखिए यहाँ पे 1 2, देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए 5 6 7 8। मतलब हमें कहाँ तक लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 जा रहा है 6 से और 6 जा रहा है 6 तक, इसका मतलब 5 जाएगा किससे जाएगा 6 से, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए 6 जा रहा है 7 पे और 7 जाएगा 7 पे, यानी कि 6 जाएगा 7 पे, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 7 जा रहा है 8 पे और देखिए यहाँ पे 8 जा रहा है 8 पे, इसका मतलब 7 जाएगा 8 पे, 7 जाएगा 8 पे, क्लियर है।
अब यहाँ पे देखिए जल्दी से 8 जा रहा आपका 5 पे और 5 जा रहा 5 पे, क्लियर है। तो 8 जाएगा किस पे? 5 पे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 1 जा रहा है, 1 पे जा रहा है और 1 किस पे जा रहा है? 2 पे। इसका 1 किस पे जाएगा? 2 पे। अब यहाँ पे देखिए 2 जाएगा 2 पे और 2 जाएगा 3 पे, 2 जाएगा 3 पे, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे 3 जाएगा 3 पे और 3 जाएगा 4 पे, तो 3 जाएगा 4 पे, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 जा रहा है 4 पे और 4 जा रहा है 1 पे, इसका मतलब 4 जाएगा 1 पे, क्लियर हो गया। क्या हुआ? कुछ गड़बड़? देख लीजिएगा आप लोग, इनका प्रोडक्ट आप लोग निकालिएगा, ठीक है, अल्फा बीटा का आप लोग प्रोडक्ट आप लोग निकालिएगा कि आपको यही आता है या नहीं, क्लियर। इतना नोट डाउन करिए, आपने अल्फा बीटा आपने निकाल लिया, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। अब हम बीटा अल्फा निकालेंगे। अभी आपने क्या निकाला? अल्फा बीटा। ये क्या है? अल्फा बीटा है, क्लियर है। अब हम निकालेंगे बीटा अल्फा, और आपका बीटा क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8, इतना आपको क्लियर है। अब देखिए 5 जा रहा है 6 से, 6 जा रहा है 7 पे, 7 जा रहा है 8 पे, 8 आपका किस पे जा रहा है? 5 पे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 1 जा रहा है 2 पे, 1 जा रहा है 2 पे, 1 2 3 4 है, क्लियर है। 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 किस पे जा रहा है? 4 पे, और आपका 4 किस पे जा रहा है? 1 पे, क्लियर है। ये आपका क्या है? क्लोज हो गया साइकिल। अब देखिए टोटल कितने हैं? 1 से लेकर 8 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 1 जा रहा है 2 पे और 2 पे किस पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है, तो क्लियर 1 जाएगा 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जाएगा 3 पे, क्लियर है। 3 जा रहा है 4 पे और 4 जा रहा है 4 पे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे 4 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 1 पे, क्लियर है। अब देखिए 5 किस पे जा रहा है? 5 पे, अब 5 किस पे जा रहा है? 6 पे। अब देखिए 6 जा रहा है 6 पर और 6 जा रहा है 7 पर, क्लियर है, इसका मतलब 6 जाएगा 7 पे। अब देखिए कहाँ तक हो गया आपका? अब आपका 6 तक हो गया, 7 आपका देखिए 7 पे जाएगा, 7 आपका 8 पे जाएगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे 8 जा रहा है 8 पे और 8 जा रहा है 5 पे, 8 जा रहा है 5 पे। तो आप लोग देखिए 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 1 पे, 4 जा रहा है 1 पे, 5 जा रहा है 6 पे, 5 जा रहा है 6 पे, 6 जा रहा है 7 पे, 7 जा रहा है 7 किस पे जा रहा है? बोलो एक मिनट। 5 जा रहा है 6 से, 5 जा रहा है 6 से, 6 जा रहा है 7 पे, 6 जा रहा है 7 पे, 7 जा रहा है 8 पे और 7 जा रहा है 8 पे। अब देखिए 8 जा रहा है 5 पे और आपका 8 जा रहा है 5 पे। आपने देखा कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फ़ा आपको मिल गया। तो वही रिजल्ट आपका बोला गया, यदि अल्फ़ा बीटा आपका क्या है? डिसजॉइंट साइकिल है, देन अल्फ़ा बीटा आपका क्या होगा? अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फ़ा होगा। इसका मतलब डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है? कम्यूट करता है। डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है? कम्यूट करता है। यदि दो आपके डिसजॉइंट साइकिल अल्फ़ा और बीटा है, क्लियर है, वो क्या होगा तब? अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फ़ा होगा, क्लियर है। इसका मतलब डिसजॉइंट साइकिल आपको क्या करेगा? डिसजॉइंट साइकिल क्या करता है? कम्यूट करता है। क्या करता है? कम्यूट करता है। तो आपने देखा इस एग्जाम्पल के थ्रू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फ़ा है। इतना क्लियर हो गया? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलिए, अब क्या है, अब हम रिजल्ट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। प्लीज़ आप लोग इतना नोट डाउन करिए। आई होप आपको रिजल्ट नंबर 1 और 2 आपको क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो जल्दी से एक बार CLR लिखो, और यदि क्लियर नहीं है तो एक बार जल्दी से नॉट CLR लिखो, जल्दी से, बहुत बढ़िया, लिखो जल्दी से। ओए लल्ला लिखो जल्दी से। अब देखो रिजल्ट नंबर आपका 3 आपका क्या बोला जा रहा है? इफ़ AF बिलोंग्स टू SN, मतलब AF आपका क्या है? परमुटेशन, और कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वो SN से आपका बिलोंग कर रहा है। और जहाँ पर आपका N क्या है? N ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, N ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, क्लियर। एंड
एफ ऑफ कैसे लिखा गया, एफ ऑफ कैसे लिखा गया, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, वेयर जहाँ आपका अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा के क्या है, आर डिसजॉइंट साइकिल। अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब आपका जो आपका परमुटेशन आपका लिखा गया, जैसे देखिए आपको कोई परमुटेशन को दिया जाएगा, क्लियर, आपको कैसे लिखना है उसको आप डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखोगे। आपका कोई भी आपको देखिए कोई भी आपको परमुटेशन को दिया जाएगा, आप उसको सबसे पहले डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखोगे। किस फॉर्म में, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखोगे, क्लियर हो गया। तभी इसलिए हमने लिखा है क्या, एफ आपका कैसे लिखा गया, अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n, अल्फा n है, एक सेकेंड, क्या है, अल्फा के। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपका परमुटेशन एफ आपका कैसे लिखा गया, अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 डॉट 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 अल्फा के, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के क्या है, डिसजॉइंट साइकिल। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अप टू अल्फा के, ये सब क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है। क्या है, डिसजॉइंट साइकिल, मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इनमें से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तब आपका क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 कामा अल्फा के, ये सब क्या है, डिसजॉइंट साइकिल, मतलब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इसलिए हमने इसको बोला क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 कामा अल्फा के क्या है, डिसजॉइंट साइकिल। अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के क्या है, आर डिसजॉइंट साइकिल, क्लियर, ऑफ लेंथ r1 r2 r3 कामा rk। और इन डिसजॉइंट साइकिल का लेंथ क्या है, अल्फा 1 का लेंथ क्या है, r1 है, मतलब अल्फा 1 का लेंथ क्या है, r1 है, अल्फा 2 का लेंथ क्या है, r2 है, अल्फा 3 का लेंथ क्या है, r3 है। मतलब अल्फा 1 आपका जो साइकिल है उसके लेंथ r1 है, अल्फा 2 का लेंथ क्या है, r2 है, अल्फा 3 जो आपका साइकिल है उसके लेंथ क्या है, r3 है। ऐसे आपका अल्फा के जो आपका साइकिल है उसके लेंथ क्या है, rk है, क्लियर, रिस्पेक्टिवली क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। देखो तो देखिए सपोज करिए आपका कोई परमुटेशन आपका ऐसे दिया गया है, या इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, क्लियर, और आपका क्या है 4 5 है। ये आपका क्या है, सपोज करिए ये आपका क्या है, अल्फा 1 है, ये आपका क्या है, अल्फा 1, और यह क्या है, अल्फा 2, क्लियर हो गया। आपका अल्फा 1 क्या है, 1 2 3 इंटू अल्फा 2 आपका क्या है, 4 5। तो रिजल्ट क्या बोला गया है, ये आपका कैसा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के, क्लियर। तो आपका यही आपका लिखा गया अल्फा 1 अल्फा 2, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 कामा अल्फा के, वेयर अल्फा 1 आपका क्या है, अल्फा 1 आपका क्या है 1 2 3 है, क्या है 1 2 3, और अल्फा 2 आपका क्या है 4 5, अल्फा 2 आपका क्या है 4 5 है, क्लियर हो गया। अब आप लोग देखिए अल्फा 1 इंटरसेक्शन अल्फा 2 क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। अल्फा 1 क्या 1 2 3, अल्फा 2 आपका क्या है 4 5 है, क्लियर हो गया। इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, डिसजॉइंट साइकिल, अल्फा 1 अल्फा 2 का आपका क्या है, डिसजॉइंट साइकिल, क्लियर हो गया। ऑफ लेंथ r1 r2 r3 अप टू rk। तो आप देख रहे हो अल्फा 1 आपका जो साइकिल है इसकी लेंथ क्या है 10 है, और हमने कल आपको डिस्कस किया था एक रिजल्ट, इफ अल्फा इज अ साइकिल ऑफ लेंथ n, यदि आपका अल्फा क्या है साइकिल है, लेंथ देखिए अल्फा आपका क्या है साइकिल है ऑफ लेंथ n, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा n होगा। और आप लोग देखिए ये जो आपका अल्फा 1 आपका साइकिल है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है 3 है, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 क्या होगा 3 होगा, क्लियर। ऐसे ही अल्फा 2 आपका जो आपका साइकिल है इसकी लेंथ क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगा जल्दी बोलो, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है 2 है, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, रिस्पेक्टिवली। तो चलिए अब हम परमुटेशन एफ का ऑर्डर हम पता करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एफ आपका क्या होगा,
ऑर्डर ऑफ एफ आपका क्या होगा, एलसीएम ऑफ क्या, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1, ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 क्या है 3 है, और ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 आपका क्या है 2 है, तो एलसीएम 3 और 2 का आपका क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर हो गया। तो आपने देखा आपका कोई परम्यूटेशन है, आपका एफ आपका दिया गया था 1 2 3 इंटू 4 5 6, और अल्फा 1 क्या है 1 2 3, अल्फा 2 क्या है 4 5। आपने देखा अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है डिसजॉइंट साइकिल है। तो हमने परम्यूटेशन एफ का ऑर्डर हम पता करना चाहें तो आपको क्या मिला, क्या मिला, ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल टू एलसीएम ऑफ क्या बोला, अल्फा बोला नहीं, ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 कामा ऑर्डर ऑफ अल्फा 2। तो ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 क्या है 3 है, और ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 आपका क्या है 2 है, तो इसका एलसीएम आपको क्या मिला, एलसीएम 3 और 2 का आपको क्या मिला 6 मिला। तो परम्यूटेशन एफ का ऑर्डर क्या है 6 है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए जरूर, प्लीज़ कमेंट करिएगा, नहीं सब लोग को मारेंगे, हाँ मारेंगे, ठीक है बहुत मारेंगे, हाँ। तो चलिए आई होप आपको रिजल्ट 1 2 3 आपको क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं क्या, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या नाम है इसका, ट्रांसपोजिशन। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ ना बताओ यार, एक बात बताओ, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। अच्छा जैसे आपने नाम सुना होगा, बोलते हैं ना ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट मतलब आने में और जाने में आपने कितना कवर किया, आने और जाने में। जैसे आया और गया तो क्या हुआ, एक आया और एक गया, तो इस क्या हुआ 2 होगा, क्या होगा 2 हो गया। तो ऐसे ही ट्रांसपोजिशन आपका क्या होगा, जिस साइकिल की लेंथ 2 हो, जिस साइकिल की लेंथ 2 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन। तो वही अपन लिखा गया, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। जिस साइकिल की लेंथ 2 होगी, जिस साइकिल की लेंथ 2 होगी, हम उसको बोलेंगे क्या है, ट्रांसपोजिशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन। एग्जाम्पल आपका सामने है, कैसे, सपोज करिए आपका साइकिल क्या है 1 2 है, क्या है 1 2 है, कामा 1 3 है, कामा 4 5 है, क्लियर, कामा 7 8 है, क्लियर। ये सब क्या है, इस साइकिल की लेंथ क्या है 2 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 है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ट्रांसपोजिशन। क्या है, ट्रांसपोजिशन मतलब जिस साइकिल का लेंथ 2 हो हम उसको बोलेंगे क्या है, ट्रांसपोजिशन। तो इसलिए आपका 1 2 क्या है, ट्रांसपोजिशन है, 1 3 क्या है, ट्रांसपोजिशन है, कामा 4 5 आपका क्या है, ट्रांसपोजिशन है, कामा 7 8 आपका क्या है, ट्रांसपोजिशन। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ ये क्या है 1 2 3 4, ये आपका कैसा लिखा गया है, ये आपका प्रोडक्ट में लिखा गया है, ये आपका किसमें लिखा गया है, प्रोडक्ट में। तो आप लोग ये बताओ क्या ये ट्रांसपोजिशन होगा या नहीं। तो आपने क्या बोला है, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। इससे कहीं भी प्रोडक्ट का बात नहीं हुआ, इसमें कहीं भी प्रोडक्ट का बात नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप इसको ट्रांसपोजिशन नहीं बोलोगे, आप इसको ट्रांसपोजिशन नहीं बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्या बोलोगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ट्रांसपोजिशन है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ क्या है 2 है, इसकी लेंथ क्या है 2 है, और मतलब 1 2 का लेंथ क्या है 2 है, और 3 4 का लेंथ क्या है 2 है। और आप लोग देख रहे हो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में लिखे गए, ये दोनों प्रोडक्ट में लिखे गए, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर होगा। जल्दी से बोलो भारत माता की जय। क्या सर, क्लियर हो गया। तो आपने देखा जिस साइकिल की लेंथ 2 होगी, जिस साइकिल की लेंथ 2 होगी हम उसको बोलेंगे क्या, ट्रांसपोजिशन। हम उस 2 लेंथ साइकिल वाले को हम बोलेंगे क्या,
ट्रांसपोजिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिशन। क्लियर हो गया लल्ला? अरे मेरे लल्ला, अरे मेरे बाबू, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी सुन हाँ या ना। क्लियर हो गया तो जल्दी से एक लाइक तो करो। और हाँ, एक बात बताओ, सब्सक्राइब करने का कंजूसी क्यों करते हो तुम लोग? हाँ, बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम लोग कंजूसी करते जा रहे हो। हाँ, पढ़ाई पे लिखाई पे ध्यान नहीं तुम लोग। हाँ, सिर्फ इंस्टा पे रील चलो, फेसबुक पे अपलोड करो, हाँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ। क्या बात है? तुम लोग बात क्या बोले? पढ़ाई मन नहीं लगता है क्या? पढ़ाई मन नहीं लगता है? मन लगाओ, ठीक है, जबरी मार मार के मन लगाओ। क्लियर है? तभी आप लोगों का पढ़ाई में मन लगेगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए, हमने आपको बताया ट्रांसपोजिशन क्या होता है। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। मतलब जिस साइकिल की लेंथ 2 होगी, जिस साइकिल की लेंथ 2 होगी, हम उसको बोलेंगे क्या है? ट्रांसपोजिशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। और आपने देखा 1 2 कामा 1 3 कामा 4 5 कामा 7 8, ये सब क्या है? ट्रांसपोजिशन। क्या है? ट्रांसपोजिशन। क्योंकि इन सब साइकिल की लेंथ क्या है? 2 है। और आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया 1 2 3 4, ये दोनों प्रोडक्ट में आपका लिखा गया, तो इसलिए क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्योंकि इस साइकिल की लेंथ 2 है, इस साइकिल की लेंथ क्या है? 2 है, और प्रोडक्ट में लिखा गया, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट, एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज, कैन बी, देखिए एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। आप हर एक परमुटेशन को, जो कि क्या है? फाइनाइट सेट है, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन आप लिख सकते हो। आप उसको देखिए क्या बोला गया? एवरी परमुटेशन, जो क्या है? फाइनाइट सेट पर है। क्लियर है? तो आपका वही लिखा गया, एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। आप मतलब आप हर एक परमुटेशन को आप, जो क्या है? फाइनाइट सेट पर क्या है? डिफाइन है। क्लियर? रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, आप उसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं। मतलब उस परमुटेशन का प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन आप लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जैसे आपका एग्जांपल आपके सामने है, क्या है? सपोज करें आपका कोई एफ है, आपका कोई परमुटेशन एफ है। कैसा है? 1 2 3 4 5। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इस एफ को हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो चलिए हम देखते हैं इस परमुटेशन एफ को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखिए, आपको कैसे लिखना है? आपको ऐसे लिखना है 1 5 पे। क्लियर? मतलब आपको क्या करना है? 1 को उठाना है और 5 के साथ लगाइए, 4 के साथ लगाइए, 3 के साथ लगाइए और 2 के साथ। क्लियर है? तो 1 5 हो गया। अब आपका क्या होगा? 1 4 होगा। अब आपका क्या होगा? 1 3 होगा। अब आपका क्या होगा? 1 2 होगा। क्लियर हो गया? तो आपको क्या मिला? टोटल कितने ट्रांसपोजिशन मिला? 1 2 3 4। और आपका क्या है? प्रोडक्ट में लिखा गया। तो आपका वही बोला गया, आप हर परमुटेशन को, जो कि क्या है? फाइनाइट सेट पर है, कैन बी रिटन एज, मतलब आप उसको लिख सकते हो किसमें? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो हमने देखा आपको कोई परमुटेशन आपका एफ आपका दिया गया था, एफ आपका क्या है? 1 2 3 4 5, और आपने उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन आपने लिख दिया। तो 1 5 पे, 1 5 पे, 1 4 पे, 1 3 पे, 1 2 पे। क्लियर हो गया? आपने देखा, अच्छा इतना नोट डाउन करिए जल्दी से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि रिजल्ट आपका क्या था? एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। इतना आपको क्लियर हो गया था? बहुत बढ़िया। आपने देखा हमने कोई परमुटेशन एफ लिया, एफ का क्या लिया हमने? एग्जाम्पल एफ इक्वल टू 1 2 3 4 5, और आपका ट्रांसपोजिशन क्या मिला? 1 5 1 4 1 3 1 2, 1 5 1 4 1 3 1 2। क्लियर हो गया? आपके 4 ट्रांसपोजिशन आपके बने। मतलब आपको क्या मिला? अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया, आपने एक चीज़ नोटिस किया, यदि कोई साइकिल, मतलब यदि आपका अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा
ऑफ साइकिल क्या, देखिए अल्फा आपका क्या है, साइकिल है, अल्फा आपका क्या है, साइकिल है, ऑफ लेंथ n, आपका कोई अल्फा क्या है, साइकिल है, लेंथ n का, देन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, देन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपका क्या होगा, बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अल्फा आपका क्या है, साइकिल है, ऑफ लेंथ n का, देन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपका क्या होगा, n-1 होगा, क्या होगा, n-1। और आपने अभी देखा वो 5 लेंथ का साइकिल था, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ का साइकिल था और टोटल कितने ट्रांसपोजिशन हुए, 4, 5 - 1 = 4। तो आपने नोटिस किया यदि अल्फा साइकिल है लेंथ n का, तब कितने ट्रांसपोजिशन होंगे, n-1, कितने, n-1। इतना क्लियर हो गया, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया अच्छे से, नोट डाउन करिए इतना। अब देखिए आज के लेक्चर का आपका लास्ट रिजल्ट है, आपका लास्ट रिजल्ट आपका क्या बोला गया है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन का आप ऑलवेज किसों में लिख सकते हो, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। आप आइडेंटिटी को ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आप लिख सकते हो। अच्छा, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन आपका क्या होता है, क्या आइडेंटिटी डालिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, क्या आइडेंटिटी परम्यूटेशन। देखिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन आपका क्या होता है, देखिए आपका कोई परम्यूटेशन आपका ऐसा आपका दिया गया है, कैसा, F = A1 A2 ... AN, क्लियर है, आपका कोई परम्यूटेशन है, क्लियर है। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन हम परम्यूटेशन F को हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन तब बोलेंगे जब वो सेल्फ इमेजेस हो, क्या हो, सेल्फ इमेजेस, क्लियर है। सेल्फ इमेजेस का मतलब क्या है, यदि A1 क्या होगा, A1 किससे जाएगा, वो सेल्फ में जाएगा, A1 पे जाएगा, A1 पे जाएगा, A2 पे जाएगा, क्लियर है। और आपका AN किस पे जाएगा, AN पे। ये क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आपका परम्यूटेशन F आपका क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, क्लियर हो गया। अब देखिए रिजल्ट यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। आपका आइडेंटिटी किस में लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और आप उसको हमेशा लिख पाओगे, क्लियर हो गया। किसको आप लिख पाओगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन का आप प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, मतलब इवन नंबर तो होगा लेकिन क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। सपोज करें क्या है आपका एग्जांपल, F = हम मान लेते हैं आपका क्या है, 1 2 है। अच्छा, A12 आपका आइडेंटिटी कब होगा, A12 आपका आइडेंटिटी कब होगा, जब हम इसमें 1 2 से हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 से यदि हम इसमें फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो चलिए हम 1 2 और 1 2 का हम प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 और क्या है, 1 2, मतलब 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, मतलब 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, क्लियर है। अब हम इसको क्या फाइंड करेंगे, 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 1 1 पे जाएगा, 2 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, इसका मतलब 2 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, क्लियर हो गया। ये क्या आपका, ये आपका क्या हो गया, सेल्फ इमेजेस में जा रहा है, ये किससे जा रहा है, सेल्फ इमेजेस से, इसलिए ये आपका क्या है, ये क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब आगे देखिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये आपको क्या मिला, ये क्या मिला आपको, आइडेंटिटी है ना, ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो इसलिए आपका लिखा गया ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन।
1 2 आपका क्या है, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 2 है। अब फिर यहाँ पे देखिए, फिर हमने इसको 1 2 से मल्टीप्लाई किया। 1 2 से हमें इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि हमें इसे आइडेंटिटी हमें बनाना था। देखिए, यदि आपका क्या कोई A1 A2 है, ठीक है, यदि आप फिर उसको आप A1 A2 से आप प्रोडक्ट उसका करा देते हो, मतलब आपका 1 2 कब का है, अब हमें 1 2 हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 1 2 हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ऐसा क्या प्रोडक्ट करें ताकि वो हमारा आइडेंटिटी पक्का बन जाए। क्लियर। तो इसलिए मैं 1 2 से फिर से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 1 2 आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी आपका बन गया। तो 1 2 है, 1 2 है, और इन दोनों की लेंथ क्या है, 2 2 है। क्लियर। तो इसलिए ये क्या है, प्रोडक्टिव आपका लिखा गया। तो ये आपका पूरा आपका क्या होगा, ये आइडेंटिटी आपका आ गया जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हो गया। तो आपने वही लिखा है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। मतलब आप आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आप ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आप लिख सकते हो। और ये क्या है, प्रोडक्ट में है, और क्या है, इवन नंबर 1 है 2 है, मतलब ये आपका पहला हो गया और आपका दूसरा हो गया। तो इसलिए इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 2, इवन का मतलब है क्या, सम, 2 4 6, ये क्या है, 1 2 है ना, मतलब क्या है, 2 है, 2 क्या है, सम है। क्लियर हो गया। कौन बोला भी समय है, कौन बोला, गधा का। तो आपने देखा 1 2 आपका क्या है, आइडेंटिटी है, और क्या है, प्रोडक्ट में। तो इसलिए आपने बोला कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आप ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको आज का लेक्चर नंबर 19 आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखिए, कल हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 20 सबका क्या हम डिस्कस करेंगे, बताओ जल्दी से, क्या हम डिस्कस करेंगे, इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन। क्या, इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन हम कल आपको बताएंगे। ये लेक्चर नंबर 20 हम आपको सिखाएंगे कि इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन आपका क्या होता है, इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन आपका क्या होता है। तो चलिए हम मिलते हैं हम आप लोगों से लेक्चर नंबर 20 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।